हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका अवकलन यानी कि डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि जब ये आपको क्लियर होगा तब आप समाकलन भी क्लियर कर पाओगे। यानी डेरिवेटिव्स के जो फार्मूले होते हैं उसी के अपोजिट फार्मूले आपके इंटीग्रेशन में होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं नॉर्मली वाले, जो आपके इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स की पावर n एक्स की पावर n-1। चाहो तो बेटा इसके साथ आप एक एक एग्जाम्पल भी देख लो, क्लियर कर लो। कैसे? डी अपॉन डी एक्स, बेटा x की पावर n यानी x की पावर कोई भी n की जगह कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी, तो x की पावर हमने ले लिया 2, तो इक्वल टू क्या आएगा आपका n यानी कि 2 x की पावर n-1 यानी 2-1, तो 2 x की पावर 2-1 यानी कि 1। बेटा पावर में 1 कभी लिखा नहीं जाता, तो आपका आंसर आ जाएगा 2x। ठीक है, फिर आपका दूसरा फार्मूला डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू। बेटा कॉन्स्टेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? कोई भी आपकी ABCD का अक्षर या 1 2 3 4 कोई भी अंक, तो ये आपका होता है डायरेक्ट 0। ठीक है, कैसे हम वो भी क्लियर कर देते हैं। कॉन्स्टेंट वैल्यू का मतलब हो गया 2, डी अपॉन डी एक्स 2, तो 2 का जब आप डेरिवेटिव करते हो तो डायरेक्ट 0 आएगा कोई भी अंक का। ठीक है, 2 3 4 ABCD कुछ भी, तो उसको आप क्या लिख दोगे? डायरेक्ट 0। फिर आपका फार्मूला आता है डी अपॉन डी एक्स ए की पावर x लॉग बेस e इंटू ए। बेटा ये बेस e लिखना कंपलसरी नहीं है, लिखो तो लिखो, ना लिखो तो ना लिखो। ठीक है, a की पावर x का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर x, 3 की पावर x, किसी की भी पावर x। ठीक है, ये होता है a की जगह। यानी अगर आपका d अपॉन डी एक्स क्वेश्चन है, इसका अवकलन ज्ञात करो 3 की पावर x का, तो फॉर्मूले के हिसाब से a की पावर x यानी कि 3 की पावर x लॉग बेस e, और a के स्थान पर कितना है? 3 यानी कि 3। ये आपका हो गया आंसर। फिर आपका फार्मूला आता है d अपॉन डी एक्स ई की पावर x। बेटा e की पावर x का e की पावर x सेम ही रहता है, मतलब सेम ही ये क्वेश्चन होगा e की पावर x, तो उसको आपको e की पावर x ही रखना है। क्लियर? फिर आपका फार्मूला कौन सा आता है? d अपॉन डी एक्स लॉग बेस e इंटू एक्स, इसका होता है 1 अपॉन एक्स। ये भी सेम ही आपको मिलेगा, जहाँ मिलेगा उसका सेम ही आपको आंसर रखना होगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, फिर बेटा आपका और कौन सा बदला फार्मूला? d अपॉन डी एक्स लॉग बेस a इंटू एक्स, तो ये फार्मूला आपका हो जाता है 1 अपॉन एक्स लॉग बेस e इंटू ए। क्लियर? ये भी आपको जहाँ भी होगा सेम ही रखना होगा। ठीक है, 1 अपॉन एक्स बेटा e बेस e नहीं, बेस a इंटू ई। क्लियर? तो ये आपके इतने हो गए फार्मूले नॉर्मली। अब चलते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले, जो इसी एक्सरसाइज में आपके यूज होंगे। ठीक है, देख लेते हैं उन्हें। बेटा आपके ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले देख लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स हो गया क्या? कॉस एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में आपको मालूम है साइन का कॉस। डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। ठीक है, टेन एक्स, तो टेन एक्स का आपका हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का आपका हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है,
ये तो हो गए आपके ये फॉर्मूले साइन एक्स, टेन एक्स एंड सेक एक्स। अब आपके देख लेते हैं कॉस एक्स, कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, बेटा ध्यान दो, सी ओ, जिसमें सी ओ होता है उन सभी फॉर्मूलों में आपका माइनस आता है। किसमें? में सी ओ होता है उसमें माइनस आता है, यानी डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, और डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। यानी कि जिसके स्टार्टिंग में सी ओ होता है उन सब में निगेटिव साइन आता है, बाकी आपके पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, कॉस का साइन, साइन का कॉस, ठीक है, टेन का सेक स्क्वायर और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी टेन का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एंड कॉट एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स एंड कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज पे। बेटा यहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 5.2 एंड क्वेश्चन नंबर पहला। जो आपको बेटा फॉर्मूले बताए हैं वो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको उतनी जल्दी फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। इसमें ध्यान देना है हमें क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका लग जाएगा d अपॉन डी एक्स। किसके सापेक्ष किया? x के सापेक्ष। क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, साइन एक्स का भी बेटा हमने फॉर्मूला बताया था, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो आपका फॉर्मूले के हिसाब से हो गया कॉस एंड एक्स, एक्स के स्थान पर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5। जो मैंने फॉर्मूला बताया वो था सिर्फ साइन एक्स का, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका केवल साइन एक्स नहीं है, कुछ और भी है। सिर्फ x होता साइन x तो आपका हो जाता कॉस x, कुछ और है तो d अपॉन डी एक्स रिपीट होता रहेगा जब तक आपका फार्मूले में नहीं पहुंचता। कैसे? ध्यान दो, x नहीं है जो भी है उसका हम रिपीट करेंगे अवकलन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। फिर से ध्यान दो बेटा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। ये जब ओपन करोगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर के साथ भी आएगा एंड डी अपॉन डी एक्स आपका 5 के साथ भी आएगा। कोई सा ब्रैकेट लगा लो, बड़ा छोटा। ठीक है, फिर से ध्यान दो, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। आपका फॉर्मूला चलेगा डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n। हमने बताया था बेटा डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1, यानी कि 2 आपका आएगा आगे n के स्थान पर 2, x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, जो कि आपकी पावर लिखी नहीं जाएगी, प्लस डी अपॉन डी एक्स कोई भी कांस्टेंट वैल्यू उसका अवकलन होता है 0। डी अपॉन डी एक्स कोई भी कांस्टेंट वैल्यू की करेंगे तो इक्वल टू आएगा कितना? 0। तो आपका आ गया आंसर 2x, बेटा ये इनटू में है इसके साथ में, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि तब तक रिपीट करते हैं जब तक आपका पूरा क्लियर नहीं हो जाता। ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कॉस इंटू साइन एक्स। ठीक है,
तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले तो ये लिखेंगे, ठीक है, d/dx cos sin x। बेटा cos x का क्या होता है, माइनस का sin x, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया माइनस का साइन, और x के स्थान पर जो भी है उसको पूरा लिखेंगे। x के स्थान पर क्या है, साइन x, तो वो तो साइन x वो वाला हुआ, और cos x का जो फॉर्मूला होता है d/dx में वो हो गया माइनस का साइन x, ठीक है। हमने बताया जब तक वही चीज़ नहीं आएगी, यानी यहाँ पर x नहीं है तो जो भी है उसका हम रिपीट करेंगे d/dx। किसका रिपीट करेंगे बेटा, साइन x का। साइन x का d/dx रिपीट करेंगे तो आपका कितना आएगा, माइनस साइन x, तो ये वाला हो गया, और साइन x का आपका होता है cos x। क्या होता है d/dx, साइन x इक्वल टू cos x। तो आपका आंसर आ गया, या तो सेम रखो या छोटी चीज आगे ले आओ, तो माइनस cos x साइन x। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है बेटा कमेंट से पूछ सकते हो, ठीक है। बेटा आपका देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ax प्लस बी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, d/dx साइन ax प्लस बी। बेटा d/dx साइन x का होता है cos x, यानी आपका हो गया cos x के स्थान पर ax प्लस बी। केवल x नहीं है तो हमें रिपीट करना पड़ेगा d/dx ax प्लस बी का। क्लियर, cos ax प्लस बी तो सेम रहा। बेटा d/dx हम करेंगे किसका किसका, ax का, और d/dx करेंगे b का। अब ध्यान दो बेटा, जो ax है इसमें जो x के साथ में कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम ले आते हैं आगे, यानी जो ये a है वो आपका आ जाएगा आगे, यानी a d/dx इंटू x, और d/dx x का होता है 1। ये आपको बताना भूल गए थे फॉर्मूले में, d/dx अगर सिर्फ x का करेंगे तो होता है 1। कैसे वो भी देख लो। d/dx x की पावर n का फॉर्मूला होता है nx की पावर n-1, यानी d/dx जब हम सिर्फ x का करेंगे तो इसकी पावर में कितना है 1 आ गया आगे, x की पावर 1-1, यानी 1 तो इंटू में लिखेंगे नहीं, x की पावर 0, और बेटा आपको मालूम है किसी की पावर 0 होता है तो आंसर कितना आता है 1, यानी अगर d/dx x है तो उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पर क्या होगा बेटा आपका, cos ax प्लस बी, a d/dx x का 1 प्लस d/dx हमने बोला था कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी ABCD या 1 2 3 4 तो आएगा 0 प्लस का 0, तो ये इनटू में है a, तो a आपका आ जाएगा आगे a cos ax प्लस b, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ। अब आते हैं आपके 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या है, सेक tan√x, ठीक है। इसमें भी लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये तो सब में लिखना है आपको, d/dx सेक tan√x। बेटा सेक x का आपका फार्मूला क्या होता है, d/dx सेक x इक्वल टू सेक x इंटू tan x। क्या होता है,
सेक एक्स, बेटा एक्स के स्थान पर जो भी होगा वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। एक्स के स्थान पर जो भी है tan रूट एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स। ये तो हुआ सिर्फ सेक एक्स का फार्मूला। अब यहाँ x ना होकर कुछ और है तो आपको रिपीट करना पड़ेगा d अपॉन डी एक्स tan रूट x का। क्लियर? अब ध्यान दो, सेक tan रूट x tan रूट x, d अपॉन डी एक्स tan x का क्या होता है बेटा? d अपॉन डी एक्स tan x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x, यानी यहाँ पर आपका हो गया सेक स्क्वायर x के स्थान पर रूट x। अभी तो ये आपका x नहीं है, सिर्फ x होता तो यहाँ फिनिश हो जाता, खत्म हो जाता आपका क्वेश्चन, लेकिन x नहीं है तो d अपॉन डी एक्स आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा रूट x का। ठीक है, तो आपका आ गया सेक tan रूट x tan रूट x सेक स्क्वायर रूट x, और d अपॉन डी एक्स रूट x का क्या होगा ये भी ध्यान दो बेटा। फिर से d अपॉन डी एक्स रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, यानी कि आपका ये बन गया d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, और x की पावर n का आपका जो फार्मूला होता है उसको यहाँ पर लगाओ। n का मतलब 1/2, आगे आ गया x की पावर n माइनस 1, यानी 1/2 माइनस 1, 1/2 x की पावर 1/2 से -1 करेंगे, यानी -1 बड़ा है 1/2 से, 1 से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आएगा, और अगर 1/2 से -1 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 1/2, यानी कि ये आपका निगेटिव साइन कहाँ जाएगा? नीचे, तो आएगा 1/2 x की पावर 1/2 या 1/2 रूट x। कितना आया? 1/2 रूट x। तो d अपॉन डी एक्स रूट x का ये कंपलसरी है बेटा, मत भूलना, ये हर जगह पर आपका यूज होगा, समाकलन अवकलन हर स्थान पर, यानी d अपॉन डी एक्स रूट x का कभी भी आप निकालोगे तो आएगा 1/2 रूट x। याद रखिए कैसे? ऐसे। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/2 रूट x। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? इतना क्लियर हो गया बेटा? आपका आंसर आएगा 1/2 रूट x। जो छोटी चीज़ें होती हैं उन्हें आगे ले आते हैं, बड़ी चीज़ों को बैक में ले जाते हैं। 1/2 रूट x और बाकी ये सारा एक साथ लिख दो, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ?